आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कॉन के रूप में एक टॉय है और ये बीच नीचे की तरफ है, एक छोटे से अर्धगोले या हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ये ऊपर इतना हिस्सा कॉन है और नीचे हेमिस्फीयर है। इसकी टोटल हाइट 15.5 है, 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस दी हुई है ये यहाँ मैंने लिखी है 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि ये नीचे के हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है तो यही कॉन के फ्लैट सरफेस जो नीचे की तरफ होगा सर्कुलर, उसका रेडियस भी ये सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं। कॉन के जो बेस का रेडियस है r इक्वल टू हेमिस्फीयर के का जो रेडियस है वो सेम होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस है वही कॉन का रेडियस है, इक्वल टू हो गया 3.5। इसको हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे हमें मल्टीप्लाई वगैरह करने में सुविधा होगी। अभी इसकी हाइट की आवश्यकता पड़ेगी हमको। कॉन की हाइट कितनी है? क्योंकि ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर की हाइट है, तो हेमिस्फीयर की हाइट जो अपन इस 15.5 में से माइनस कर देंगे तो इसकी जो कॉन की है उसकी हाइट निकल के आ जाएगी। देखें ज़रा, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस हेमिस्फीयर का रेडियस। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय है 15.5 माइनस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल के आई है। चूँकि हमें इसकी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कॉन का, इसलिए इसकी ऑब्लिक हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो ये एल कहलाएगी। इस ऑब्लिक हाइट को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन एज्यूम कर लेंगे इसकी हाइट, और यहाँ पर एक 90 डिग्री के एंगल क्रिएट होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ऑब्लिक हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट, ये जो हाइट है एच का स्क्वायर प्लस आर, ये जो बेस है रेडियस का स्क्वायर। यहाँ चूँकि एच आपको 12 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, आर को हमने पहले यहाँ 7/2 भी एज्यूम कर लिया है तो इसे 7/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आने वाली है 144 प्लस 49/4 अंडर रूट। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 576, इसके नीचे 1 ले लेंगे और यहाँ प्लस 49, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 625/4। ये रूट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/2, या इसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं। ये आपकी ये जो लेंथ है एल, ये आपकी लेंथ आ गई है इसमें। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर हम एक कॉन का कर्व सरफेस निकालेंगे और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। टोटल इनका इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इनके जो बीच का जो एरिया है ये कॉन में और ये हेमिस्फीयर दोनों में ही ये वाला हिस्सा छिपा हुआ है।
इनके कुछ फार्मूले हमने आपको पहले भी दिखाए थे, फिर से देखें आप ज़रा। इस चार्ट में है सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आता है। चूँकि हमको कर्व सरफेस एरिया का चाहिए इसलिए पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस का है और पाई आर स्क्वायर नीचे के फ्लैट सरफेस का होता है। क्योंकि इसमें से भी हमको ये 2 पाई आर स्क्वायर ही लेना होगा, इसलिए इनका टोटल सरफेस तरीके से निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो कॉन का कर्व सरफेस हो गया आपका पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है, इसको 7/2 लिख लें हम, सॉल्व करने में सुविधा होगी। एल की वैल्यू है 25.25/2 प्लस 2 × 22/7, आर की वैल्यू हो गई है 7/2, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लिखेंगे इसको। देखिए ज़रा, 7 से 7 क्रॉस कर देंगे, 2 से इसको क्रॉस करेंगे 11, इधर 7 से 7 को, इस 2 से इस 2 को, और इस 2 से इस 22 को 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 275/2 प्लस 11 7 जा 77। इनको यदि हम डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 137.5 प्लस 77। ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ टोटल टॉप या जो हमारा टॉय है उसका आ गया, ये आंसर है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक ब्लॉक है जो क्यूब के रूप में है और उसकी साइड, सारे साइड सेम होते हैं, वो 7 सेंटीमीटर हैं। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक आधा गोला रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है जो कि इसके ऊपर प्लेस है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया भी निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे एक हमारे पास एक क्यूब है, इसके ऊपर एक ऐसा हेमिस्फीयर है, हम इसको इसके ऊपर रखने वाले हैं, जैसे ये रखा हुआ है। अब आप ये देखिए, इसको, इसका जो डायमीटर है ये वाला हिस्सा, ये इसके बराबर हो सकता है, थोड़ा छोटा है, ये इसको थोड़ा और बढ़ा कर सकते हैं। ये डायमीटर, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर इस क्यूब के आर्म्स के या साइड के बराबर हो सकता है, इधर भी और इधर भी, यानी ये अधिकतम बड़ा इतना हो सकता है। इससे बड़ा होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी इस हेमिस्फीयर का जो सरफेस, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इसके आर्म के बराबर होगा। तो पहला आंसर तो ये है कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इक्वल साइड ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के साइड के बराबर होगा। अब इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इस क्यूब का सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसमें से ए वाला जो हिस्सा है, ए वाला जो जिस हिस्से से इस पर रखा हुआ है, ये हिस्सा ढका हुआ है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर हमने इसको रख दिया है, तो आप देखेंगे ये हिस्सा ओपन है, लेकिन इस सरफेस के बराबर, इसके नीचे के सर्कल के बराबर का हिस्सा ये वाला, और इसका एरिया ए वाला, इतना दोनों का ही ढक जाएगा। यानी दोनों में से ही सरफेस एरिया में से इसका कर्व सरफेस ले लेंगे तो ये फ्लैट हिस्सा इसका निकाल देंगे, और इसमें से इस वाले सर्कल के बराबर के हिस्से को हमको माइनस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसमें,
देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बना है, इसमें हमने एक सर्कल बना दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर माउंट है। अब यदि इस ए वाला हिस्सा जो इसका ढका हुआ है और नीचे से क्यूब का भी ये हिस्सा, इतना हिस्सा हमें दोनों में से ही माइनस करना होगा, ये हिस्सा अपने को लेना होगा। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि हम टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इसका हम केवल कर्व सरफेस ले लेंगे, ऊपर वाला ये टोटल हिस्सा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब इसमें से चूंकि कर्व सरफेस लिया हुआ है तो इसमें से ये वाला हिस्सा तो ऑटोमेटिक हमने छोड़ ही दिया है, लेकिन इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस पूरे स्ट्रक्चर में से ये सर्कल के बराबर हिस्सा इससे ढका हुआ है, ये वाला हिस्सा। तो इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस एरिया को हमें इसमें से घटाना होगा, माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला सर्कुलर एरिया है हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का ये जो सर्कुलर एरिया है इसको माइनस कर देंगे। फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसकी वैल्यू है आपकी 2πr², और सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर एरिया, नीचे वाली जो फ्लैट सर्कुलर एरिया को माइनस πr² लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 ए की वैल्यू है 7, 7 इंटू 7, 2πr में से 1πr को माइनस करेंगे तो πr², 2πr² है तो πr² आ जाएगा। r की वैल्यू चूँकि आपको 7/2 है, r की वैल्यू 7/2, तो यहाँ पर अपन रखेंगे 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7/2 मल्टीप्लाई 2 से 22 को क्रॉस करेंगे तो 11, 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 649 की वैल्यू हो जाएगी 294 प्लस 11 7 जा 77/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 294 प्लस 38.5 इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, चूँकि ये सरफेस एरिया है।